हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सेमेस्टर 5 यानी जो बच्चे भी BRA BU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से मैथ से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उनको सेमेस्टर 5 के लिए या सेमेस्टर 5 के लिए यह सिलेबस है। तो जो बच्चे भी सेमेस्टर 5 में हैं उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको अच्छे तरीका से एग्जाम पैटर्न को समझिए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से हम पढ़ेंगे, कितना पढ़ना है, कैसे कैसे हमारा रणनीति होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए, जितने भी सेमेस्टर 5 के बच्चे होंगे और BRA BU यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उनके लिए यह बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर आपके दोस्त भी इस सेमेस्टर 5 में है या किसी भी सेमेस्टर में है तो उनको यह वीडियो सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर यानी मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर सारे सेमेस्टर की सिलेबस को डाला जाएगा और इस YouTube चैनल पर सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर है BSc में उस सभी का लेक्चर वीडियो डाला जाएगा। तो आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए सेमेस्टर 5 क्या है बच्चे लोग, सेमेस्टर 5, ठीक ना। यहां पर हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग सेमेस्टर 5, ठीक। देखिए सेमेस्टर 5 में आपको 2 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर बच्चे लोग? तो 2 पेपर पढ़ना है। आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि सेमेस्टर 5 में आपको कितना पेपर पढ़ना है? 2 पेपर पढ़ना है। देखिए यहां पर सेमेस्टर 5 में आप ध्यान अगर देना चाहे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि सेमेस्टर 5 में 2 पेपर पढ़ना है और सबसे पहला है MJC 08 और दूसरा है MJC 09। यानी कितना पेपर का एग्जाम होगा आपका? 2 पेपर का एग्जाम होगा। यानी मैथ्स का एग्जाम आपको 2 दिन होगा, एक दिन नहीं होगा। कितना? 2 दिन होगा। तो इसमें 2 पेपर है और यह आपसे पूछा जाएगा 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, ठीक है। तो 200 नंबर की तैयारी आपको जब तक नहीं होगा तब तक आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाइएगा। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अब यहां पर हम लोग समझेंगे बच्चे लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में। किसके बारे में? एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आखिरकार एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाएगा, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक। सबसे पहला नंबर बात कि आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा 1 नंबर का, लेकिन नहीं, यहां पर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जवाब भी आपको 10 का ही देना पड़ेगा। तो कितना नंबर हो गया? 20 मार्क्स का हो गया, यानी 20 नंबर का हो गया। कितना नंबर? 20 नंबर का हो गया। जब शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें तो यह पूछा जाएगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा यह 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर का रहता है शॉर्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। यानी 4 क्वेश्चन पूछेगा और 5-5 नंबर का है तो कितना नंबर हो गया? 20 नंबर हो गया। क्या हो गया बच्चा? 20 नंबर। जब आगे आप आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 3 का जवाब देना है, तो टोटल कितना नंबर हो गया? 30 नंबर का हो गया। यानी 20 अब 20 40 30 70, यानी टोटल यहां से देखा जाए तो हो गया 70 मार्क्स का, यानी 70 नंबर का हो गया, ठीक। अब 30 नंबर जो बच गया आपका इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। यानी कॉलेज में ही आपका एग्जाम होता है इंटरनल ना, तो इसमें से मिल जाएगा 30 मार्क्स।
तो यानी यहां से अगर टोटल की अगर बात किया जाए तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो टोटल यहां से कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक बात। तो यहां से यह दोनों पेपर का बात हो गया। ठीक, तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी यहां पर MJC 8 और MJC 9 दोनों में सेम प्रक्रिया होगा, यानी 100 और 100 कितना हो गया, 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक, आइए यहां पर जो सबसे पहला है MJC 8 में देखिए कि क्या आपको पढ़ना है। आप ध्यान दीजिए बहादुर बच्चे, MJC 8 में यानी 8 में क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। क्या पढ़ना है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। यह दोनों चीज जब पढ़ लीजिएगा तो यह हो जाएगा MJC 8 का। नहीं, अब देखिए MJC 8 और MJC 9 में टोटल अगर यूनिट की बात किया जाए, तो टोटल यूनिट 5 पढ़ना है। ठीक ना, कितना यूनिट, 5 यूनिट पढ़ना है। MJC 8 में भी और MJC 9 में भी 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक, तो देखिए कौन कौन 5 यूनिट है। आइए यहां पर यूनिट 1 में आएंगे जब, तो आपको यह सब चीज दिख ही रहा होगा नहीं, आप ध्यान से अगर देखना चाहे तो निश्चित रूप से दिख रहा होगा। क्या है, तो सबसे पहला है डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल ऑफ रिंग। देखिए रिंग के डिफिनीशन और एग्जाम्पल के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, तीसरा है डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल ऑफ सब रिंग, उसके बाद है जीरो डिवाइजर्स, इंटीग्रल डोमेन एंड इट्स एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग, फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, आइडियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज और कोसेंट रिंग्स। यह सब पढ़ना क्या है, यूनिट 1 में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जब तक पता नहीं होगा तो आप पढ़िएगा क्या, इसलिए इतना आप देखिए यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। आगे बढ़िएगा, आगे जब बढ़िएगा तो आपके सामने है यूनिट 2। अब यूनिट 2 में क्या पढ़ना है रिंग होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद पढ़ना है कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद पढ़ना है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ रिंग्स। इतना चीज आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। आगे जब बढ़ेंगे आता है यूनिट 3। क्या आता है, यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिक एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेसेस, कोसेंट स्पेसेस। इतना चीज पढ़ना है यूनिट 3 में। ठीक, आगे बढ़ेंगे यूनिट 4 में जब आएंगे तो पढ़ना है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेसेस एंड रेंजेज, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नुलिटी थ्योरम, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। यह पढ़ना है यूनिट 4 में। ठीक बहादुर बच्चा, आगे आइए यूनिट 5 लास्ट है। इसमें क्या पढ़ना है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस, इन्वर्टिबिलिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म। इतना चीज पढ़ना है यूनिट 5 में। ठीक बात, तो इस तरह से अगर जब इतना पढ़ लीजिएगा तो यह हो जाएगा MJC 8 का कंप्लीट सिलेबस। कुछ बच्चे तो सिलेबस देखकर ही थक गए होंगे, नहीं सिलेबस तो बहुत दूर की बात है, कोई बात नहीं है। आप बहादुर बच्चे मन के सच्चे हैं तो थोड़ा सा तो आप थक ही सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन देख लीजिए MJC 9 में आइए। MJC 9 में क्या है, आपको पढ़ना है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। क्या पढ़ना है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। इस मल्टीवेरिएट कैलकुलस में भी आपको कितना यूनिट पढ़ना है, तो 5 यूनिट पढ़ना है। आइए सबसे पहला बात आइए यूनिट 1 में क्या है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये तो नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। पार्शियल डेरिवेटिव्स, नाम सुना लग रहा होगा। आइलर्स थ्योरम, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियबिलिटी,
सचवार्स एंड यंग थ्योरम और चेन रूल। इतना चीज पढ़ना है यूनिट 1 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में आइए, क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट, मैक्सिमल एंड नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेडियंट, टेंजेंट प्लेन्स एंड नॉर्मल लाइंस, लेवल कर्व्स एंड सरफेस, gradient and tangent to level curves, extrema of functions of two variables, critical points, saddle points, method of Lagrange multipliers। यह था यूनिट 2 में पढ़ना। ठीक बात बहादुर बच्चा, आगे आइए। यूनिट 3 में देखिए, डबल इंटीग्रल्स इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, एरिया एंड सरफेस एरिया, ट्रिपल इंटीग्रल। आप सिंपल इंटीग्रेशन मतलब एक इंटीग्रेशन वाला तो पढ़े हैं, यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन है। वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। आइए यूनिट 4 में आइए, क्या पढ़ना है? लाइन इंटीग्रल पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, मास एंड वर्क, फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल्स, definition of vector field, conservative vectors field, divergence and curl। यह था यूनिट 4 में पढ़ना। आइए यूनिट 5, ग्रीन थ्योरम, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल फॉर्म, इवेल्युएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल यूजिंग ग्रीन थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इतना चीज आपको क्या चीज में पढ़ना है? एमजेसी 9 में पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको यह सब सिलेबस समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, इतना तक तो आप समझ गए होंगे। आगे आइए काम की बात पर। अब इतना सारा सिलेबस को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम पर्याप्त होना चाहिए, नहीं और नहीं तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ाकर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है और इस सभी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो क्लास को लंबा लेना पड़ेगा। तो कुछ क्लास जो है इस YouTube चैनल पर तो होगा, लेकिन इस सारे चीज को इस YouTube चैनल पर कराना संभव नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए क्या है बच्चे लोग? तो यह सारा क्लास जो है आपको ऐप पर चलेगा। किस पर चलेगा? ऐप पर चलेगा। ऐप का नाम क्या है? आप प्ले स्टोर पर सर्च करना। किस पर? प्ले स्टोर पर अर्थ साइंस क्लासेस। क्या सर्च करना है बच्चे लोग? अर्थ साइंस क्लासेस। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन पर आपको यह कोर्स दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, कल तक जो है यह चीज आपको वहां पर दिख जाएगा। इसका क्या प्राइस रखा जाए, या आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या है कि इतना चीज पढ़ाने के लिए क्या फी हो सकता है? आप जो कहेंगे उचित फी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी अकॉर्डिंग आपका फी रख दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको भी विशेष लोड ना पड़े और हमें भी पढ़ाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीका से आपको पढ़ाएंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोई परेशानी हो या डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं तो आप एक नंबर लिख लीजिए 7903354807। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, परेशानी हो, दुख हो। ठीक है, तो रहने देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय।